नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। आज की यह बहस किसी कानून के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। यह बहस है न्याय की परिभाषा की। यूजीसी एक्ट 2026 को सरकार समानता का रास्ता बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समानता सबके लिए जरूरी है या फिर कुछ वर्गों के लिए अवसर और कुछ के लिए संघर्ष? क्या आरक्षण के भीतर अब सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या दलित और आदिवासी समुदाय को डरने की जरूरत है? क्या ओबीसी अब भी वंचित है या फिर सत्ता संपन्न वर्ग बन चुका है? और क्या हर सवाल का ठीकरा अंत में स्वर्ण समाज यानी कि जनरल कैटेगरी पर ही फोड़ा जाएगा? आज हमारे साथ हैं संविधान, जमीन और राजनीति तीनों दृष्टिकोण को रखने वाले मेहमान। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे विशिष्ट अतिथियों से। इसमें सबसे पहला नाम है मनीष यादव जी का, पूर्व अध्यक्ष छात्र नेता पटना। अगला नाम है डॉक्टर एपी सिंह का, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। सत्यपाल चौधरी जी, नेशनल कोर्ट टीम सदस्य एवं प्रभारी, राजस्थान आजाद समाज पार्टी काशीराम से। और हमारे सहयोगी दुर्गेश पांडे पुणे से। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा एपी सिंह सर से। सर, आपने निर्भया जैसे संवेदनशील केस में संविधान की व्याख्या की है। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कानून स्वीकार्य हो सकता है जहां समानता के नाम पर एक पूरे वर्ग को पहले से ही शक की नजर से देखा जाए और उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए? सर नहीं, ऐसा नहीं है। समरसता और समानता का आलेख बहुत समय से चल रहा है। आपको याद दे लेता हूं प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का कार्यकाल। प्रभु श्री राम जब उनके माता पिता ने कह दिया जाना है अपनी पत्नी अपने भाई के साथ चले, तो वो सबरी माता के आश्रम पे गए। शबरी माता के आश्रम पे प्रभु श्री राम ने, बहुत समय पहले की बात है, सरकारें थी, न सत्ता था, कुछ नहीं था, न लोकतंत्र था, न संविधान था। उस समय भी समरसता थी। 14 वर्ष के कार्यकाल में जब सबरी माता के पास पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जो जूठे बेर खाए थे वो पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, वो स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे जी। वो केवल इसीलिए खाए थे कि समरसता का जो विषय है, जो हमारे उस समय भी देश में जरूरत था, अनादिकाल से चला आया है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि समय पर ऐसी यूजीसी की बात कहें आप या समाज की बात कहें, हो जाता है। परिवर्तन हुआ है, सुधारात्मक हुआ है, प्रक्रिया है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको सुधारात्मक होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हमारे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति रहे। उस समय संविधान निर्मात्री सभा में सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, सबने मिलकर हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया। ठीक, हमारा देश आजाद हुआ, हमने उसे अंगीकृत कर लिया 26 जनवरी। लेकिन इससे पहले की बात आपको दिलाता हूं। महाराजा गुजरात, उन्होंने क्षमता देखी, प्रतिभा देखी, योग्यता देखी, वाक्पटुता देखी, किसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तब हम भीमराव थे, डॉक्टर भी बाद में लगे, ये सब कुछ। तो उनमें देखा, उन्हें विदेश भेजा पढ़ने के लिए कि पढ़े। भारत में इतनी नहीं व्यवस्था थी, पढ़ के वो आए और पहले कानून मंत्री बने, सबसे अधिक भाषाओं के ज्ञाता हमारे देश के, और हम उसे संविधान का पितामह कहते हैं और आदर्श है हमारे, मानते हैं अब जगह। तो उस समय चलिए आगे, अगला सवाल मैं सत्यपाल चौधरी जी से ही पूछ लेता हूं, जब तक एपी सिंह ज्वाइन करते हैं। सर, अगर एक वर्ग को लगातार बाहर रखा जाए तो सवाल आरक्षण का नहीं, लोकतंत्र का बन जाता है। अगर कल अदालत यह पूछे कि इस कानून से किस वर्ग को, यानी कि यूजीसी 2026 की बात कर रहा हूं मैं, ठोस लाभ और किसे नुकसान हुआ, तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें वर्ग अलग कहाँ रखा जाएगा? वर्ग तो अलग है नहीं कोई भी। अभी तो कमेटी बनी नहीं है पूरी, और अभी तो गाइडलाइन आई है। कोई इस प्रकार की आरोप और कोई इस प्रकार की शिकायत भी नहीं है कि कोई वर्ग अलग हो गया है या उसके साथ जो उस पर आरोप लगाया जाता है।
उससे पहले ही आशंकाओं के मद्देनजर जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश में, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। हम यूजीसी के जो गाइडलाइन है हम उसके पक्ष में है, और जो गाइडलाइन बनाई गई है वो गाइडलाइन हम हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पूरी ताकत के साथ में, क्योंकि भेदभाव तो हुआ है और भेदभाव अभी भी जारी है। इतनी हत्याएं हुई है, मैं राजस्थान को भी देखता हूँ, राजस्थान में इंदर मेघवाल की हत्या मस्ती क्यों है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? तो हमारा कहना यह है कि भेदभाव की स्थिति भी आज भी समाज में है। जहाँ राजस्थान में मक्की छूने पे, मूछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे वहां पे हत्याएं हो जाती है, जहाँ पे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अभी भी भेदभाव है। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए यदि कोई कमेटी बनती है तो उसमें दिव्यांग जो है, महिलाएं भी है, उसका भी प्रावधान है। तो और जो उसमें ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई है, वो भी ईडब्ल्यूएस तो सामान्य वर्ग से ही आता। तो केवल जो पिछड़े हैं, जो एससी है, जो आदिवासी है, जो मुस्लिम है, उन सबकी तादाद इतने बड़े वर्ग की, एक वर्ग को अभी अलग भी नहीं किया गया। और बैकलॉग की स्थिति आप देखिए पांडे जी, बैकलॉग की स्थिति क्या है पूरे देश में, कि वहां पे जो पिछड़े वर्ग के तो कुलपति भी सब लोगों को समायोजित करने की अभी तो ये प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना पे इतना हल्ला बोल दिया गया, इस तरह से आ गए कि भारत बंद हो जाएगा, आग लगा देंगे, जला देंगे। मंडल आयोग की हमने देखी है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट हुई तो रिपोर्ट लागू हुई तो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग थे, और वो भी 27%, जबकि मिलना चाहिए था 52 से लेकर 60 तक। वो व्यवस्था हुई नहीं, उसमें भी पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़का गए और किस तरह से आंदोलन में उतारा गया था, किस तरह से इस देश में जाति हमने तो नहीं बनाई है सर, वर्ण व्यवस्था हमने तो नहीं बनाई है, हमारे लिए तो स्वीकार्य नहीं है। तो एक समानता की बात यदि हो तो हम पीछे कहाँ पौराणिक काल में जा रहे हैं? अभी AP सिंह साहब ने कहा कहाँ पौराणिक काल में जा रहे हैं? जो जीवंत व्यवस्था है उस जीवंत व्यवस्था में और अब आधुनिक व्यवस्था में पूरी दुनिया के देशों में जहाँ तरक्की के लिए वहाँ जात पात और धर्म और लिंग पे कोई भेदभाव नहीं होता। हम लोग अभी भी इस बात पे काम है। एक मैसेज ये जा रहा है इससे, इस जो आंदोलन उठा इस गाइडलाइन के बाद, कि उससे ये लगा एक वर्ग को कि भाई हम तो जो सर्वोच्च थे, हमारी सर्वोच्चता जो छीन जा रही है, तो भाई उसे आने तो जो पटल पे तो आने दो। या आप इस बात के हिमायती हैं कि ये जो गैर बराबरी और भेदभाव है ये जारी रहना चाहिए? गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म करने के लिए एक सरकारी स्तर पर यदि कोई प्रयास हुआ तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसके रिजल्ट देखे जाने चाहिए। उसके बाद में कोई यदि उसमें कोई खामी है तो उसको दूर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन पहले से पहले ऐसा माहौल बना दिया गया कि सब हम ही सर्वश्रेष्ठ है और हमें इसमें अलग किया गया, हम आरोपित बनाया जा रहा है। अभी कहाँ आरोपित हो गए भाई? कहाँ शिकायत हो गई? कोई FIR हो गई क्या? अभी तो कमेटी गठित नहीं हुई। अभी तो उसमें OBC का तो मैं बता रहा हूँ, अभी इतने वो भी वाइस चांसलर भी नहीं है कि उनको रखा जाएगा। अरे महिलाओं का भी प्रावधान है उसमें दिव्यांग का भी प्रावधान है, वो जनरल के नहीं आएंगे क्या? तो मेरा ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको पूरी तरह से समानता का, बराबरी का जो एक पहल हुई है इसमें, वो विभिन्न दलों के लोगों ने बनाई है। वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई अकेली, उसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष है। तो उस कमेटी की पहल को आगे चलने दो।